जो तांत्रिक होता है स्वप्न को 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट या कुछ सेकंड के अंदर सूक्ष्म में बदल लेता है। तो वो स्वप्न का एक ही काम है मेरे हिसाब से। बाकी ज्ञानी जन भी यही कहेंगे, बाकी के तंत्र मार्ग भी यही कहेंगे कि स्वप्न का एक ही काम है, वो सूक्ष्म में जाने की सीढ़ी है बस, उसके अलावा पूरी तरह बेकार है। इसलिए जब भी कोई स्वप्नों के अर्थ पूछता है या मुझे बताता है कि ऐसा सपना आया था, वैसा सपना आया था, पूरी तरह से उसको खंडित कर देता हूँ विचारों के। इतने बड़ी उम्मीद लेकर वो मेरे पास आते हैं, गुरुजी कुछ बहुत रहस्यमय चीज़ बताने वाले, अब ऐसा सपना आया था। और मैं उनको क्या बताता हूँ एक लाइन में, सारा अनुभव मिथ्या है, सब कुछ बेकार है, चेतना बनाए रखिए, साक्षी भाव में आ जाइए। उनके सपने चूर चूर हो जाते हैं सुनकर। तो ये इसीलिए है कि ताकि आप इसमें फंसे नहीं सपनों की दुनिया में। पूर्णतया मनगढ़ंत है, पूर्णतया काल्पनिक है। मैंने क्यों बताया प्रयोग कि वो भी एक अच्छा अनुभव है, वो भी लेना चाहिए सबको, लेकिन वहां अटकना नहीं चाहिए। जैसे ही स्वप्न शुरू हो उसको सूक्ष्म में बदल लेना है, जिसकी विधि बताएगी कि वो सूक्ष्म है, क्योंकि भौतिक जगत जैसा ही है। वहां पे कर्म होंगे, वहां पे ज्ञान होगा, वहां पे फैलाएंगे, वहां पे इच्छा पूर्ति होगी, वहां पे वो संभव है जो यहाँ पे संभव नहीं है। संभावना अनंत है सूक्ष्म में, तो बहुत काम की चीज है। स्वप्न बस दोहराव है आपकी जो जागृति में हुआ है उसका, बेकार है। कभी कभी थोड़ा सा विचित्र होगा, लेकिन क्या करेंगे विचित्र देख। इससे अच्छे कोई अच्छी पिक्चर देख लीजिए, बहुत विचित्र होती है, ज्यादा मजा आएगा। स्वप्न में चेतना लाने का एक ही उद्देश्य है कि उसको सूक्ष्म में बदला जा सके, और ये हर कोई नहीं कर पाएगा। जिसकी चेतना जागृत है वही कर पाएगा। किसकी चेतना जागृत है? जिसको ज्ञान हुआ है। जिसको ज्ञान नहीं हुआ वो कुछ नहीं कर पाएगा, करेगा भी तो काल्पनिक होगा सब कुछ। लोग ये सब अनुभव लेना चाहते हैं और उनकी इच्छा इतनी अधिक होती है, ज्ञान व्यान नहीं लेना चाहते, बस अनुभव लेना चाहते हैं, विचित्र। और उनकी तेज इच्छा, तेज संकल्प, शक्तिशाली संकल्प चित्त को मजबूर कर देता है ऐसे अनुभव गढ़ने के लिए। वो सब मनगढ़ंत होते हैं, धोखा होता है। इसलिए कोई भी तंत्र साधना हो, ज्ञान मार्ग से शुरू होनी चाहिए, गुरु के अधीन होना चाहिए, गुरु के निर्देश में होना चाहिए। नहीं तो समय तो बर्बाद हो गई, हानि भी हो सकती है, और चित्त बड़ा विचित्र हो जाएगा, फिर पागल जैसा हो जाएगा व्यक्ति। वैसे ये इतना प्राकृतिक है क्योंकि सभी मनुष्यों की, सभी लोगों की अवस्था रात के समय, सोते समय सूक्ष्म अवस्था में बदलती है। अब उनको क्यों नहीं पता बेचारों को? क्योंकि चेतना शून्य है, ज्ञान शून्य है, और उनको कोई बताता भी है तो विश्वास नहीं होता उनको, अंधविश्वासी है कि ऐसा हो नहीं सकता। तो बड़ा प्राकृतिक है। कभी कभी प्रकृति की एक पुरस्कार स्वरूप भेंट मिल जाती है कुछ लोगों को, और उसका एक बहुत अच्छा कारण है कि अब वो व्यक्ति अध्यात्म के लिए तैयार है, उसमें लक्षण दिख रहे हैं, उसमें चेतना की एक झलक सी दिखाई पड़ रही है। तो जिसको ये थोड़े बहुत अनुभव होने लगे हैं, मतलब काफी विकास हुआ है उसका, भले साधना ना भी की हो, प्राकृतिक रूप से विकास होता रहता है। कभी कभी इस तरह के अनुभव दे दिए जाते हैं जो कि इस बात का संकेत है, चिन्ह है कि अब कुछ आध्यात्मिक घटने वाला है उसके जीवन में। तो ऐसा होता है बहुत लोगों के साथ। उनको एक आध ऐसा दे दिया जाता है खिलौना कि वो फिर उस मार्ग में चलने को तत्पर हो जाते हैं, उनकी इच्छा जागृत होती है, रुचि जागृत होती है। जैसे छोटे बच्चों को अगर बिजली वाला खिलौना दे दिया जाए, वो बड़ा हो गया, वो कि उसका रहस्य जानना चाहता है, फिर वो पढ़ाई करता है उस चीज़ की और उसमें सफल होता है। ऐसा माना जाता है कि इस जीव की स्मृति इस लोक में अलग है और सूक्ष्म लोक में अलग है। प्रयोग जो कर रहे हैं उनको प्रमाण मिल जाएगा कि स्मृतियाँ सच में अलग हैं। उनके बीच में संपर्क होना जरूरी है ताकि आप जागृति में आने के बाद सूक्ष्म को याद कर सके, प्रमाण साथ में ला सके। तो ये स्मृति पुल दो स्मृतियों के बीच में निर्मित होता है और एक तरह का संपर्क है, संपर्क सेतु। देखिए, ना केवल सूक्ष्म लोक, ये वाला लोक भी सबको अलग प्रतीत होता है और इस लोक में भी काफी समानता है सबके अनुभवों में। जैसे एक अंधे व्यक्ति को ये लोक कुछ और ही प्रतीत होगा, एक मधुमक्खी को जिसकी सैकड़ों आंखें हैं कुछ और ही प्रतीत होगा। इसी तरह एक सांप को या चूहे को अलग ही प्रतीत होता है। तो जैसी इंद्री होगी वैसा प्रतीत हो जाएगा। ये तो हर लोक में नियम है कि लोक है नहीं, चित्त निर्मित है, वो इंद्रियों पर आधारित है। इंद्रियां जितना सीमित कर देगी, जिस हिसाब से उसको ढाल देगी नाद को, उस हिसाब से अनुभव आने लगते हैं। तो एक ही लोक में विभिन्न तरह के अनुभव हो सकते हैं। और यदि इंद्रियों में समानता है और वही की वही स्मृति, एक ही भाग स्मृति का अनुभव किया जा रहा है,
तो समानता दिखाई देगी। सभी जानते हैं कि लोक का अनुभव स्मृति का अनुभव है। कौन सी स्मृति का अनुभव हो रहा है उस हिसाब से निर्धारित होता है कि कौन से लोक का अनुभव हो रहा है। मृत्यु लोक का अनुभव हो रहा है आपको, मृत्यु लोक से संबंधित महाचित्त की स्मृति के अनुभव हो रहे हैं। और यदि आप इस लोक को छोड़कर किसी और लोक में जाते हैं तो विश्व चित्त की स्मृति का वो भाग अब प्रकट होने लगता है। अब वो कैसा प्रकट होगा? जैसा वहां पे सूक्ष्म इंद्रियां होंगी, और ये सूक्ष्म इंद्रियां सभी की अलग अलग हो सकती है, इसलिए वही भाग उसी स्मृति का ठीक वही स्मृति है, लेकिन दो जीवों को अलग अलग, सूक्ष्म जीवों को अलग अलग दिखाई देगा, जैसा कि हमारे यहाँ भी होता है। और यदि इंद्रियां वही की वही हैं, मिलती जुलती हैं और उसी स्मृति के भाग के अनुभव लिए जा रहे हैं, तो समान दिखाई देंगे। ये केवल सूक्ष्म लोक का नियम नहीं है, ये सभी लोगों का नियम है। स्थूल लोक, ऐसे लोक वैसे लोक, अक्सर जो नया नया शुरू करते हैं सूक्ष्म लोक के प्रयोग, उनको इतना नियंत्रण नहीं होता कि क्या शरीर मिलेगा और क्या इंद्री मिलेगी। आप देख सकते हैं कि जो नए नए जाते हैं उन अपनी प्रतिकृति बना लेते हैं मनुष्य रूप की, इस देह की वैसी कॉपी बना लेते हैं। वहां पे भी हाथ होंगे, नाक होंगे, आंखें होंगी, बाल होंगे, यहाँ तक कपड़े भी होते हैं। तो ऐसे मामलों में उनको उनका जो अनुभव है वो भौतिक की तरह दिखाई देता है फिर, क्योंकि वैसी इंद्रियां गढ़ ली गई है। अब सुनना है, अब देखना है, अब छूना है, अब चखना है। तो ये सीमा जो है हमारी कल्पना की सीमा है केवल। वहां पर आप कुछ और भी बन सकते हैं। हो सकता है कि आप 50 आंखों वाले जीव बन जाएं अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा, अपनी कल्पना शक्ति के द्वारा, और फिर आपके अनुभव अलग होने लगेंगे। अब समस्या यह है कि जब ये स्मृति पुल बनता है और वो अनुभव जागृत स्मृति में, जीव स्मृति में आने लगते हैं, छपने लगते हैं, सूक्ष्म अनुभव जब स्थूल रूप में आने लगते हैं, तो क्योंकि इंद्रियों में समानता नहीं है इसलिए अर्थहीन लगते हैं। इसलिए बहुत अच्छा है कि आप सूक्ष्म लोक में जाएं तो मनुष्य रूप धारण करें, मनुष्य की इंद्रियां ग्रहण करें, और फिर जब स्मृति पुल बनेगा तो ठीक वैसा का वैसा अनुभव यहाँ पर छपेगा। और आप जब वापस आएंगे मृत्यु लोक में तो अर्थपूर्ण होगा। जैसे मैं कहता हूँ कि शरीर से बाहर आकर अपने कमरे का ही अनुभव ले लीजिए, कमरे में क्या रखा है, और दूसरे दिन ये भी देख लीजिए कि शरीर कैसे दिखता है, स्थूल शरीर कैसे दिखता है सूक्ष्म दृष्टि से, या दिखता भी है या नहीं। ऐसे हम चरणबद्ध जाते हैं, क्योंकि एकदम से यदि आपने कुछ बड़ा प्रयोग कर दिया तो वो एक तरह से भूले हुए सपने की तरह होता है। कुछ हुआ था, पता नहीं क्या, याद नहीं है। जब वो हो रहा है तब संपूर्ण चेतना में होगा और वहां पे हो सकता है कि अर्थपूर्ण भी लगे, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है यहाँ इस लोक में, अब पूरा धुल जाता है वो। इसलिए हमारा मनुष्य रूप से जो बंधन है सूक्ष्म लोक में भी साथ नहीं छोड़ता। सरल से सरल प्रयोग से शुरू करना चाहिए, तब आपका विश्वास जमेगा कि हाँ ऐसी भी कुछ चीज होती है सूक्ष्म लोक जैसी, सब कुछ याद रहेगा। जैसे कुछ लोग थोड़े से अधिक उनमें उत्साह होता है, बोलते मुझे जाना है सूक्ष्म लोक में और अपने पूर्व जन्मों की सारी स्मृतियां बटोरनी है, सारे अनुभव लेना है। उनको शून्य मिलता है क्योंकि एकदम से कूद गए वहां पर। पहली बात तो हम पहुंच ही नहीं पाते, अगर पहुंच गए तो कुछ भी ऊल जुलूल दिखाई देगा। कोई उनका नियंत्रण नहीं है, कोई योग्यता नहीं है अभी तक। इसके लिए कई जन्मों की साधना लगती है इतना करने के लिए। चेतना शून्य है, ऊपर से स्मृति पुल नहीं बनता है तो कुछ भी यहाँ पर छपता नहीं है, क्योंकि असमानता बहुत है स्थूल अनुभव और सूक्ष्म अनुभव में। तो अगर छपता भी है तो अर्थहीन सा लगता है। तो ये गलती ना करें। जो आपको समझ में आता है, जिस चीज से आप परिचित है, वही संकल्प लेने का प्रयास कीजिए। सबसे ज्यादा परिचित आप मृत्युलोक से है, अपने घर से, अपने कमरे से, अपने शरीर से है, उसी का सूक्ष्म अनुभव लेने का प्रयास कीजिए सबसे पहले। तो जो भी ये सुझाव मानते हैं उनको अच्छी सफलता मिल रही है। ये देख के मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारे कार्यक्रम में ऐसे साधक है जो कई जन्मों से सूक्ष्म अवस्था की साधना कर रहे हैं। उनको बस बताना पड़ता है कि ऐसा करो और वो सीधे पहुंच जाते हैं सूक्ष्म लोक में। लेकिन हाँ, 90% लोगों को असफलता मिलेगी सूक्ष्म अवस्था के प्रयोगों में, और 50% लोगों को स्वप्न में असफलता मिलेगी, और 20-25% लोगों को जागृति में भी असफलता मिलेगी। लेकिन घबराने कोई बात नहीं है, ऐसे ही प्रगति होती है।